नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय, तेजस्वी ने भूतपूर्व वाले लेटर पर घेरा। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में जिम्मेदारी संभालेंगे। गृह विभाग के एक पत्र में उन्हें भविष्य में भूतपूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते Z+ सुरक्षा जारी रखने का आदेश दिया गया है। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी की विदाई इतनी असम्मानजनक होगी, उनके इस्तीफे से पहले ही अधिकारियों ने उन्हें भूतपूर्व लिखना शुरू कर दिया है। आप में राघव चड्ढा की छुट्टी, अशोक मित्तल बने राज्यसभा उपनेता। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाकर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने सचिवालय से यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को बोलने का समय ना दिया जाए। चड्ढा ने लंबे समय से चुप्पी और अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रमों से उनकी अनुपस्थिति को इस बड़े फैसले की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिससे सियासी हलचल तेज है। अवध ओझा का बड़ा बयान, नीतीश कुमार बने प्रधानमंत्री या ले संन्यास। मशहूर शिक्षक और पूर्व आप नेता अवध ओझा ने नीतीश कुमार के भविष्य पर बेबाक राय दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश एक कद्दावर नेता हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। ओझा ने तर्क दिया कि जैसे रोल्स रॉयस के बाद छोटी गाड़ी में नहीं बैठा जाता है, वैसे ही 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सिर्फ PM बनना चाहिए, वरना राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तेजस्वी बनाम चिराग, बिहार को गरीब बताने पर छिड़ा जुबानी जंग। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव द्वारा बिहार को सबसे गरीब राज्य बताने पर चिराग पासवान ने तीखा हमला बोला है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी को दूसरे राज्यों में अपने ही प्रदेश को बदनाम करने पर शर्म आना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि बिहार को गरीब बनाने के लिए राजद का 90 के दशक में शासन ही जिम्मेदार है। चिराग ने जोर दिया कि नीतीश कुमार के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। विदेश नीति पर विवाद, अवध ओझा ने भारत को दी पाकिस्तान जैसी सलाह। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी तनाव पर अवध ओझा ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान की तरह सक्रिय और मजबूत भूमिका निभानी चाहिए। ओझा ने नेहरू काल के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भारत की आवाज दुनिया सुनती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार को वैश्विक संकटों पर अधिक मुखर होकर स्टैंड लेने की जरूरत है। अशोक मित्तल की सफाई, पार्टी में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया। आम आदमी पार्टी के नए उपनेता अशोक मित्तल ने पदभार संभालने के बाद कहा कि लीडर और डिप्टी लीडर बदलना एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने राघव चड्ढा को हटाने के विवाद पर कहा कि पार्टी अपने हर नेता को अलग अलग भूमिकाओं के जरिए ट्रेनिंग देना चाहती है। चड्ढा को समय न देने वाली चिट्ठी पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई है और कहा कि राजनीति में इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड को सौगात, सीएम धामी ने खोला 53 करोड़ का पिटारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विकास के लिए 53.56 करोड़ की वित्त मंजूरी दी है। इसमें देहरादून की ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए 33.45 करोड़ खर्च किए होंगे। इसके अलावा राज्य में कर चोरी रोकने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। चंपावत के 74 गांवों को बिजली से रोशन करने वाले और अल्मोड़ा में शहीद विधायक की याद में द्वार बनाने के लिए भी बजट दिया गया है। केरल में तेजस्वी की अपील, बिहार को भी केरल जैसा होना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव ने केरल के मलपुरम में LDF उम्मीदवार के समर्थन में सभा की। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण देते हुए कहा कि बिहार के लोगों को केरल के मॉडल से सीखना चाहिए। तेजस्वी ने सम्मान, अवसर और पोषण के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का संदेश साझा करते हुए जनता से फासीवादी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने और LDF को वोट देने की अपील की। राघव चड्ढा का विपक्ष पर प्रहार, बीजेपी ने कहा पैसे का रंग दिख गया। राघव चड्ढा को पद से हटाए जाने पर बीजेपी नेता टॉम वडकम ने इसे कमर्शियल स्टोरी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी में लोकतंत्र नहीं, बल्कि जो ज्यादा भुगतान करेगा वही पद पाएगा। वही कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने इसे आपका आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि ये लोग सामाजिक न्याय को नहीं मानते और केवल ईमानदारी का ढकोसला करते हैं। संजय सिंह की प्रतिक्रिया, सचिवालय को फैसले की जानकारी दे दी है। राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने के फैसले पर आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय था उसे राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आंतरिक कलह की खबरों पर अधिक बोलने से परहेज किया, लेकिन सचिवालय को लिखी चिट्ठी ने चड्ढा और पार्टी के बीच बढ़ती दूरियां को स्पष्ट कर दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।